बंगाल में क्या बिना शरीर के केवल फिंगर कर रही वोट? आखिर क्यों सोशल मीडिया पर मचा हुआ है हंगामा? बंगाल चुनाव के दौरान क्यों उड़ गई चुनाव आयोग की नींद? ईवीएम पर टेप और नकली उंगली से मतदान, बीजेपी और टीएमसी के बीच छिड़ा वीडियो वॉर, बूथों पर सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल। हमारे साथ देखिए पूरी खबर, जिसे देखकर आप भी कहेंगे गजब है गुरु बंगाल। पश्चिम बंगाल का चुनाव हमेशा से ही अपनी आक्रामकता, तीखी बयानबाजी और अप्रत्याशित मोड़ों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन इस बार के मतदान के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें और दावे सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं जिन्होंने न केवल आम मतदाताओं को हैरान कर दिया है, बल्कि चुनाव की पूरी निष्पक्षता पर भी बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए। इंटरनेट पर एक वीडियो और कुछ पोस्ट बिजली की गति से वायरल हो रहे हैं, जिसमें यह चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है कि मतदान के दौरान नकली उंगली का गुप्त इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मकसद एक ही व्यक्ति द्वारा बार बार वोट डलवाना बताया जा रहा है। इसके साथ ही ईवीएम मशीनों पर टेप लगे होने की शिकायतों ने भी आग में घी डालने का काम किया है। आज की हमारी इस विशेष रिपोर्ट में हम इस नकली उंगली के पूरे विवाद की पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि आखिर बंगाल के चुनावी समर में पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए मतदाता की उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाती है। ये स्याही इस बात का पुख्ता सबूत होती है कि उस नागरिक ने अपना संवैधानिक अधिकार यानी मत का प्रयोग कर लिया है। हालांकि वायरल हो रहे दावों ने इस सुरक्षा चक्र में एक बड़ा छेद होने का अंदेशा जताया है। इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि बंगाल के कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों ने इस नियम को मात देने का एक शातिर रास्ता निकाल लिया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग अपनी असली उंगली के ऊपर सिलिकॉन, रबर या पतली प्लास्टिक से बनी एक नकली उंगली का कवर पहनकर मतदान केंद्र के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। जब पोलिंग ऑफिसर अपनी प्रक्रिया के तहत उंगली पर स्याही लगाता है, तो वह स्याही असल में उस कृत्रिम परत या नकली उंगली पर लगती है। मतदान केंद्र से बाहर निकलते ही ये लोग बड़ी चतुराई से उस नकली उंगली को उतार देते हैं। इसके बाद उनकी असली उंगली पूरी तरह साफ रहती है, जिस पर स्याही का कोई निशान नहीं होता। इसका फायदा उठाकर वे व्यक्ति दूसरे बूथ पर जाकर या दोबारा उसी इलाके में फिर से वोट डाल देते हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में एक शख्स ऐसी ही एक कृत्रिम उंगली का प्रदर्शन करते हुए इसके दुरुपयोग की पूरी प्रक्रिया समझाता नजर आ रहा है। इस नकली उंगली के दावों के साथ ही बंगाल से ईवीएम मशीनों पर टेप लगे होने की गंभीर खबरें भी चर्चा में हैं। कई मतदान केंद्रों से ऐसी शिकायतें आई हैं कि विशिष्ट राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह वाले बटनों के ठीक ऊपर या पास में पारदर्शी टेप लगा दिया गया है। मतदाताओं का आरोप है कि टेप लगे होने के कारण बटन दबाने में काफी कठिनाई हो रही है और उन्हें डर है कि कहीं उनका वोट उस प्रत्याशी को न चला जाए जिसे वे नहीं चुनना चाहते। इन शिकायतों के बाद कई संवेदनशील बूथों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक, धक्का मुक्की और नारेबाजी की घटनाएं भी दर्ज की गई हैं। खैर, इस पूरे विवाद ने पश्चिम बंगाल की पहले से ही तप रही राजनीति में एक नया उबाल पैदा कर दिया है। आरोपों और प्रत्यारोपों की झड़ी लग गई। इस मामले को लेकर मुख्य विपक्षी दलों, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। उनका आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्ता के रसूख का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली को अंजाम दे रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि नकली उंगली जैसे हथकंडे अपनाना न केवल अपराध है, बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा प्रहार है। तो दूसरी ओर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी प्रवक्ताओं का कहना है कि ये सभी वीडियो और दावे पूरी तरह फर्जी हैं और हार के डर से विपक्षी दल इस तरह के मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे फैला रहे हैं ताकि चुनाव की साख को खराब किया जा सके। इन दावों के सार्वजनिक होने के बाद चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और सुरक्षा प्रबंधों पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। यदि वाकई कोई व्यक्ति नकली उंगली पहनकर केंद्र के भीतर दाखिल होने में सफल हो रहा है, तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और चुनाव अधिकारियों की मुस्तैदी पर सवाल उठना लाजमी है। खैर, इस मामले में आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं।